हेलो दोस्त लोग, आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त हो। आप लोग बताइए कैसे हैं। चलिए आज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? तो आज पढ़ेंगे मैथ स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट डिफरेंटेशन कहते हैं। डिफरेंस अवकलन क्या कहता है? अवकलन पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोग को? आज अवकलन पढ़ना है। अवकलन में क्या क्या होता है उसको पहले समझेंगे। अवकलन में क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। एक्स अवकलन क्या तो लिखेंगे। डिफरेंट लिखते हैं डिफरेंटेशन। इसमें क्या होता है? अवकलन। क्या बोलेंगे? अवकलन। क्या बोलेंगे? अवकलन या अवकलज क्या कहते हैं? अवकलन या इसको इंग्लिश में क्या? अवकलन। क्या अवकलन पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? अवकलन। क्या होता है? डिफरेंटेशन। क्या होता है? डिफरेंटेशन क्या होता है? डिफरेंटेशन जानेंगे। अवकलन क्या होता है? अवकलन क्या होता है? जो जैसे कि समझिए, अब इसको समझना है। जैसे कि साइन थीटा का इंटीग्रेट क्या करना? डिफरेंशिएशन करना। क्या इसका डिफरेंशिएशन करना? थीटा है तो क्या है? थीटा। डी थीटा है तो क्या है? थीटा। जब कोई सवाल है थीटा दिखे, क्या थीटा? थीटा जो दिख जाए तो उसे कहते हैं। जैसे कि लिखेंगे हम इंटीग्रेशन से लिखेंगे तो डी क्या है? डी पहले का लिखेंगे। डी है क्या है? डी। डी क्या है? एक्स। एक्स के सापेक्ष में क्या है? एक्स है। एक्स के सापेक्ष में क्या है? तो एक्स है। मतलब लिखेंगे जब नीचा जब एक्स के सापेक्ष में। जैसे कि हमें पुलिस सवाल में जो चीज देख जाए, जैसे कि हमको साइन साइन है, साइन थीटा है तो किसके सापेक्ष में? थीटा के सापेक्ष में। जब साइन साइन टी है किसके सापेक्ष में? ठीक है, साइन जो एंगल में दिख जाए, यानी जो एंगल में दिख जाए वही क्या है? वही लेना है। क्या लेना है? वही लेना है। जैसे कि देखिए क्या है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? अवकलन क्या होता है इसका? क्या है? क्या एक्स के लिखेंगे इसको एक्स के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो एक्स के सापेक्ष में क्या होता है? एफ के सापेक्ष में करना है। क्या इसके सापेक्ष में करना है? एफ के सापेक्ष में करना है। एक्स के सापेक्ष से क्या होगा? अवकलन। अवकलन क्या होता है? अवकलन क्या होता है? एक्स के सापेक्ष में अवकलन होगा। अवकलन क्या होगा? अवकलन किसके सापेक्ष में? एक्स के सापेक्ष जो दिया। जैसे कि लिखेंगे दूसरा सवाल क्या लिखेंगे? जैसा लिखना है कि इसका लिखेंगे टी बराबर क्या होगा? थीटा के सापेक्ष में। क्या होगा? थीटा के सापेक्ष 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 में। किसके सापेक्ष में? थीटा के सापेक्ष में करेंगे। थीटा के सापेक्ष में सापेक्ष और थीटा के सापेक्ष में सापेक्ष में अवकलन सापेक्ष में अवकलन करने पर क्या है? एक मिनट हो जाएगी। फिर से चले देखते हैं, समझते हैं। देखिए क्या होता है डिफरेंटेशन। क्या होता है डिफरेंटेशन? क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन मतलब होता है अवकलन। क्या होता है इसके हिंदी? क्या होता है? अवकलन या डिफरेंट क्या कहते हैं इसको? डिफरेंटिव भी कर सकते हैं, डिफरेंटिव भी कर सकते हैं, डिफरेंटिव भी कर सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? अवकलन। क्या होता है? अवकलन। अवकलन का जो एंगल दिखता है आपको, जैसे कि साइन है। क्या है? साइन साइन थीटा है तो किसके थीटा? जब एंगल जो थीटा दिख जाए, सवाल में जो दिख जाए उसके सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में? उसके सापेक्ष में लेना है। जिससे कि आपको एक्चुअली क्या हो तो डी टी दिख जाए। क्या करो? सॉरी, साइन टी दिख जाए। क्या है? साइन टी दिख जाए। साइन टी दिख जाए किसके सापेक्ष में? टी के सापेक्ष। अंकल में जो हो जाए, क्या है? अंकल में जो मिल जाए उसी के सापेक्ष से चलना है। क्या करना? चलना है। जैसे कि इसमें लिखेंगे, जैसे कि यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स बटे टी एक्स, मानी एक्स के सापेक्ष में एफ बराबर क्या? एक्स का अवकलन। क्या होगा? अवकलन। अवकलन डिफरेंटेशन डिफरेंटेशन होगा।
उसके बाद क्या होगा तीसरा, चलिए जिससे रहेगा क्या रहेगा, तो एक्स यानी डी एक्स, और थीटा के सापेक्ष में क्या बनेंगे, एक्स, एक्स क्या है, तो इसलिए बनेंगे एक्स के सापेक्ष में एक्स, एक्स के सापेक्ष में एक्स है, ठीक, मतलब एक्स मतलब थीटा के सापेक्ष में क्या एक्स है, लिखेंगे थीटा के सापेक्ष में एफ है, क्या एफ का अवकलन, अवकलन क्या है, एफ का अवकलन, क्या क्या थीटा, सॉरी थीटा का अवकलन, क्या थीटा का अवकलन। जैसे कि आपको टी दिख जाए कि किसी में क्या दिख जाए, टी दिख जाए, तो लिखेंगे एक्स वाई टी टी, यानी टी के सापेक्ष, इसके सापेक्ष में क्या है एक्स, थीटा के सापेक्ष में क्या है एक्स, एक्स के सापेक्ष में क्या है एक्स, नीचे वाले से लेना चाहिए, एक्चुअली नीचे वाले से लेना, क्या है टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष में क्या करना है, एफ बराबर क्या करना है, टी के का अवकलन, क्या होता है अवकलन, क्या होता है अवकलन, क्या होता है अवकलन। आज इंट्रोडक्शन है मुझे, क्या अवकलन, ये कि सापेक्ष में रहते हैं, हमसे क्या है सापेक्ष में, इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या है सॉरी इंटीग्रेशन कर देते, अवकलन का नहीं डिफरेंशिएशन करना है, डिग्रेशन करना है, क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, यह है इसके सापेक्ष में। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या होता है जब जब सूत्र चलते हैं, क्या है सापेक्ष, समझ गए, आज समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या है नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या है, जब कोई भी देखिए जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि देखिए देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है, जैसे कि आपको कोई पावर दे दे, एक्स पे पावर कोई भी, कोई एक्स पे पावर क्या पावर आगे आएगा, उसके बाद उस पर क्या करना है एक घटा देना, जैसे कि मान लीजिए क्या है, तो लिखेंगे डी एक्स माइनस एन है, एस डी एक्स पे पावर कितना है एन पावर है, तो इसमें क्या होता है, तो पावर क्या आ जाता है आगे, क्या आ जाएगा पावर आ जाएगा आगे, उसके बाद क्या एक्स पे पावर एन है तो माइनस वन, उसमें से क्या करना है घटा देना, क्या करना है वन उसको घटा देना, एक सूत्र हो गया आपका, क्या करना है एक हो गया, क्या करना है जब डी एक्स पावर एन दे, कारण डी एक्स पावर एन दे तो उसको क्या करना है घटा देना, क्या करना है एक घटा देना, उसमें एक घटा को जो भाई आ गया है वो आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपको दे देगा, आपको एग्जांपल तो देखिए, जैसे कि आपको दे देगा डी एक्स पावर 10 बटा डी एक्स, तो बराबर हो जाएगा 10 आगे आ जाएगा, 10 को पावर माइनस वन क्या करेगा घट जाएगा, घट जाएगा तो क्या 10 एक्स बराबर 9 हो जाएगा, ठीक। जैसे दूसरा देखेगा, दूसरा कोई देता है डी एक्स को पावर 11 है बटा डी एक्स के सापेक्ष इसके इंटीग्रेशन डिग्रेशन करना है, क्या होगा 11 पावर क्या आता है आगे, पावर क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा, और एक पावर उसमें से घट जाएगा, क्या होगा एक पावर उसमें से घट जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा 11 एक्स पावर 10। जैसे कि यहाँ चलिए, क्या चलिए यहाँ चलिए, 3 नंबर में क्या है देखिए, 3 नंबर में क्या होगा टी का पावर आपको दे दिया है 2026, कितना दे दिया है 2026, 2026 दिया तो 2026 आपको आगे आ जाएगा, और एक्स पावर क्या होगा एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2025, ऐसे ही होगा, क्या होगा ऐसे ही होगा। जैसे कि और देखिए चौथा नंबर में क्या है, देखिए चौथा में क्या है, ले लेंगे डी एक्स पावर, आपको कुछ भी देते हैं 5 दे दिया, चलिए 5 दे दिया, तो आपको क्या करना पावर को आगे कर देना है, उसमें से क्या करना माइनस करके एक हटा देते हैं 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ है, क्या होता है जब भी x पे पावर दिख जाए, क्या करें x पे पावर दिख जाए, यानी x को मान लीजिए अपने जाने मन है, जाने मन क्या जाने मन आ जाए तो क्या करें उसमें से जाने मन में से, जैसे कि आप किसी से प्यार कर रहे होते हैं, क्या होगा वो पहले वाला हो गया, आप क्या क्या आपसे उससे एक दूसरा सेट हो गया, जैसे कि उसमें से आप क्या करें से प्यार करके दूसरे सेट हो गया, सेट हो गया तो उसको क्या क्या वापस कर दिया, नहीं छोड़ दिया, छोड़ देने के बाद क्या क्या इसमें एक घटा दिया, भैया पहले का क्या छोड़ दिया, ठीक एक घटा दिया, ठीक ये घटा के क्या क्या, तो ये क्या करेगा घटा, जब पावर में रहेगा तो इस पे डिफरेंशिएशन का मतलब इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन करिएगा, तो अवकलन जो कीजिएगा, अवकलन में क्या होता है जब ये क्या होगा थी होगा, तो ये पावर दिख जाए तो उसमें से क्या करना है एक घटा देना है, क्या करना है एक घटा देना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या है नेक्स्ट है, अब यहाँ समझ आ गई, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है
आपको जब डी एक्स बाई डी एक्स, जैसे कि आपको दिख जाए, देखिए नेक्स्ट ये क्या है, जब डी एक्स बाई डी एक्स दिख जाए तो बराबर क्या हो जाता है, एक। डी एक्स बाई डी एक्स का मान कितना होता है, एक, तो एक हो गया। डी एक्स का मान कितना होता है, एक। डी एक्स बाई दूसरा नंबर, चलिए दूसरा नंबर क्या है, जब आपको कांस्टेंट क्या देंगे, कांस्टेंट, जिससे हो गया कांस्टेंट हो गया dx बराबर क्या हो गया, उसके बाद d पर पावर 10 अकेला हो, क्या हो, अकेला है वो, जो किसी से क्या एक बात रखते है, जो अकेला है और किसी से क्या करता है, प्यार नहीं करता, क्या होता है, प्यार नहीं करता है। जिससे कि प्यार नहीं करता है क्या होता है, dx हो जाए, उसके बाद d पर पावर कितना हो, कुछ भी दे दीजिए, खाली उसके साथ कुछ ना हो, क्या हो, उसके साथ कुछ ना हो, बराबर क्या होगा, d पर पावर 5 दे दीजिए, बराबर dx बराबर क्या होता है, 0। कांस्टेंट दीजिए, जब भी कांस्टेंट जी पर पावर कुछ भी रहे, कुछ उस पे पावर टावर नहीं होना चाहिए, नहीं कांस्टेंट है, जैसे खाली अकेला है, जो किसी से कोई प्यार नहीं करता, क्या होता है, अकेला व्यक्ति बैठे हैं, जो बैठे हुए हैं तो क्या होगा, उसके पावर क्या होगा, चढ़ जाएगा। यानी पावर क्या, जो कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट का मान क्या होता है, 0। क्या होता है कांस्टेंट का मान, 0। कांस्टेंट का मान क्या होता है, 0। क्या होता है कांस्टेंट का मान, 0। क्या होता है कांस्टेंट का मान, 0 होता है। जब आपको कोई चीज देख जाए, जैसे कि कांस्टेंट में, जैसे कांस्टेंट, कांस्टेंट का मान जो अकेला व्यक्ति, जो किसी से प्यार कर रहा नहीं करता है, सिर्फ अकेला है, क्या सिर्फ अकेला है, वो अपनी माँ से तो प्यार करती है, सिर्फ अकेला, उसका किसी से झगड़ा होने का चांस क्या रहेगा, 0। वही है कांस्टेंट, जो अकेला हो, कांस्टेंट, जो किसी जैसे किसी से कोई प्यार नहीं कर रहा है, लड़का क्या कर, प्यार नहीं कर रहा है, जब प्यार नहीं कर रहा भैया तो क्या होगा, कांस्टेंट का मान क्या होगा, 0। भैया किसी से चंडल नहीं होने पकड़ाएगा ना, शादी होगा, होगा नहीं होने वाला है, क्या होगा, झगड़ा ही नहीं होगा, क्या होगा, झगड़ा नहीं होगा, कौन से कांस्टेंट का मान क्या होता है, तो 0 होता है। कांस्टेंट जी खाली क्या होगा, तो कांस्टेंट का मान 0 होगा। क्या होगा, 0, जैसे कि 10 में 10 पावर है 0, 9 है तो 0, इसके साथ एक्चुअली कुछ ना हो, अकेला हो, क्या हो, अकेला। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये क्या होता है, देखिए क्या होगा, तो देखिए क्या होता है, देखिए जब आपको t बराबर रूट अंडर एक्स हो तो उसका मान होता है, तो बराबर क्या होता है, इसका मान होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। कैसे होता है वो भी आपको दिखाएंगे। जैसे कि डी एक्स रूट अंडर एक्स बटा डी एक्स है, क्या है, डी एक्स, क्या है, डी एक्स है। आपको डी पता रूट अंडर क्या है, एक्स, एक्स का अवकलन करना है, क्या है, एक्स के सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष है, हम जानते हैं रूट अंडर का मान क्या होता है, तो 1 होता है, कितना होता है, डी बराबर हम नहीं लिख सकते, एक्स टू पावर माइनस वो 1/2 डी एक्स का मान होता है। रूट का मान कितना तो हम जानते हैं 1/1 होता है, क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है, तो एक्स पे पावर हो गया इतना, तो एक्स को क्या करेंगे, पावर जो उसको आगे कर लेंगे, पावर क्या करते, जो एक्स पे पावर होता है उसको हम क्या करते हैं, आगे कर लेते हैं। आगे करने के बाद क्या होता है, एक्स पे पावर आगे कर लिए, उसके बाद क्या होता है, जैसे एक्स पे पावर क्या होता है, एक घटा देना, क्या करना, एक घटा देना है, तो एक घटा देना, तो 1/2 एक्स हो गया, 1 घटा दीजिए, एलसीएम 2 हो गया, क्या हो गया, 2, 2 हो गया। उसके बाद क्या, 2 हो गया, तो उसके बाद 2 में से 1 गया, मतलब 2 हाँ है, 2 हो गया, 2 में से 1 गया, तो माइनस कितना हो गया, आपको माइनस कितना हो गया, देखिए क्या माइनस आपको हो गया, आपको माइनस 1 हो गया, 1/2, तो यहाँ इस एलसीएम में 2, 2 में से गया तो 1/2, तो बराबर क्या हो गया, 1/2 के, तो क्या करेगा, नीचे जाएगा, क्या करेगा, एक्स क्या करेगा, एक्स क्या होता है, एक्स में क्या करेगा, एक्स पे पावर क्या था, माइनस, मतलब इन परसेंट नीचे से ऊपर गया है, तो क्या होगा, 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि 1/2 का मतलब जैसे कि हाँ देखिए, एक मिनट यहाँ चलिए, यहाँ जैसे कि आ गया क्या, 1 बाय क्या हो गया, 2 रूट अंडर एक्स का पावर कितना हो गया, 1/2। हम जानते हैं कि x पावर क्या होता है, 1/2 का मान कितना होता है, रूट का मान है, रूट का मान कितना है, 1/2, तो आपका क्या होगा, ये प्रूव हो गया, तो प्रूव होगी, क्या आपका प्रूव हो गया, प्रूफ होगा, प्रूव होगा, प्रूफ क्या हो गया, तो 1/2 x होता है, याद ही रखना है, प्रूफ ने पूछना, सीधा याद ही रखना, इसका मान आ जाए तो उसको याद ही रखना, क्या याद रखना है,
तो इसका भैया सूत्र होता है क्या होता है, तो d√100x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है इसका, डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, तो 1/2√100x डिफरेंशिएशन करिएगा क्या होगा, इसका हो जाएगा 1/√100x। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में क्या है, तो dx बटा, जब आपको क्या होता है देखिए, जैसे 100 सूत्र याद रखना है, इसको 10-12 सूत्र ज्यादा नहीं है, तो इसको रखना है। जैसे कि आपको दे देगा d/1/x बटा dx का डिफरेंशिएशन कीजिए क्या होगा, तो इसका मान सूत्र है, क्या है सूत्र है, सूत्र ही चल रहा है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका मान होता है, डिफरेंशिएशन का क्या होता है, तो 1/x², क्या होता है x² माइनस में क्या होता है, माइनस 1/x²। 1 का डिफरेंशिएशन x का क्या होता है, तो माइनस में क्या होता है x²। जैसे कि देखिए इसको हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, जैसे कि इसका दे दिया d1/dx है बटा dx है, क्या इसका डिफरेंशिएशन क्या करना है, x के सापेक्ष में करना है, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष। तो इसको क्या करेंगे, जिससे कि इसको हम डिफरेंशिएशन क्या करें, जैसे 1/x है तो इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाने के बाद इनवर्स 1 हो जाएगा, क्या होगा इनवर्स 1 के डिफरेंशिएशन क्या कर लीजिएगा, डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो 1 है तो -1 आगे आ जाएगा, एक पावर क्या अगर 1 -1 तो पावर घटता है, क्या एक पावर है, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो -1 बराबर देखिए क्या होता है, -1 तो क्या अगर जुट जाएगा, क्या x पर पावर -2, इसको क्या करिए नीचे इनवर्स में है मतलब माइनस में, तो नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा x²। यही आपका प्रूफ हो गया, सूत्र क्या होगा, प्रूफ हो गया आपका, क्या होगा आया कितना 1 माइनस कितना हो गया x², क्या रटना नहीं है सवाल, क्या रटना नहीं है, क्या है तो -1/x², क्या होगा कि डिफरेंशिएशन करने पर 1/x का डिफरेंशिएशन करने में क्या होता है, -1/x² देख लीजिए। जैसे कि 1/x कहते हैं, वहां का नीचे दिया है x ऊपर गया, क्या x से जहां से ठीक है ऊपर जाने का क्या माइनस, क्या इसको पावर जैसे कि नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है -1 चलता है, नहीं पावर चलता है, ठीक माइनस चलता है, क्या ऊपर गया क्या माइनस जानते हैं कि जो पावर जो होता है, पावर एक घट जाता है और पावर जो आगे आ जाता है, क्या होता है पावर एक घट जाता है और एक क्या करता है आगे आ जाता है, पावर एक आगे आ गया, क्या एक जुट गया, माइनस क्या था प्लस जुट जाएगा, जुट गया तो -2 गया, 2 क्या था यानी माइनस में स्क्वायर के माइनस तो स्क्वायर नीचे लाइए, क्या हो जाएगा प्लस, तो -1/x² प्रूव हो गया। चलिए इसका सर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट जैसे कि आपको दिख जाए, जब इस याद ही रखना, जब भी रहेगा dAx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा ax से हो जाएगा, क्या होगा ax से हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ax से हो जाएगा। दूसरा हम क्या चले, इसका -ex रहे तो क्या हो जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन -ex से हो जाएगा, क्या -ex से हो जाएगा, क्या -ex से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या यहाँ तो समझ आया, यहाँ तो समझ आया, तो इसका डिफरेंशिएशन लेते क्या होगा -ex बटा x के सापेक्ष में क्या है x से ही होगा, क्या x से होगा। इसमें जो चीज है ex में जो चीज है भैया वही कोई होगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, जो जिसका डिफरेंशिएशन होता है जो है वही, जो जैसे कि किसी का बीबी है जिसका वाइफ है, वाइफ चेंज नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, चेंज हो सकता है नहीं, या नहीं दूसरे वाइफ का वाइफ मेरा है, नहीं हो सकता है क्योंकि उसका वाइफ पर्सनल है। वही कंडीशन इसमें है भैया, ये भी पर्सनल है, क्या है पर्सन, ये क्या होगा चेंज नहीं होने वाला, जो है वाइफ है भैया जो है वही रहेगा, क्या रहेगा जो है वही रहेगा। नेक्स्ट करते हैं क्या है, तो आपको एक 5 स्टार 5 स्टार है। चलिए जब आपको उस पे पावर जाए, जैसे कि लिख लीजिए 5 स्टार है, क्या है 5 स्टार है, जैसे कि आपको दिख जाए log ax का स्क्वायर, क्या होता है log ax हो जाए बराबर dx, डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका होगा तो क्या होगा ax बराबर log ae, यानी मैथ में बेस क्या चलता है, मैथ में बेस क्या चलता है, फिजिक्स में बेस 10 चलता है, क्या था 10 चलता है, फिजिक्स वाले सब बताएंगे फिजिक्स में क्या चलते हैं, बेस 10 चलते हैं, इसमें बेस क्या चलता है, तो बेस ई चलता है, क्या चलता है बेस ई चलता है। देखिए जैसे कि यहाँ आपको दे देगा, देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझिए क्या होगा, एग्जांपल से देखिए, ओ यार देखिए एग्जांपल से देखिए क्या है, जैसे कि लो ax, तो ax क्या हो जाएगा, जब किसी पे पावर दी जाए, किसी पे पावर दी जाए तो क्या लो x है, क्या होता है यहाँ देख लो
जैसे कि यहाँ ए एक्स का मतलब ए एक्स को क्या है, पावर एक्स है। एक्स का क्या होता है, ए एक्स log ए बेस ई होता है, मैथ में बेस ई चलता है। जैसे कि देखिए डी दे दिया है 2x बटा क्या दिया है, और डी एक्स के डिफरेंशिएशन के लिए तो 2x log क्या हो जाएगा, log क्या हो जाएगा 2 बेस ई। उसके बाद दूसरा नंबर सुनिए, उसके बाद डी दे दिया, कुछ भी दे दीजिए, x बटा डी एक्स है, डी एक्स मतलब x के सापेक्ष में डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसका दीजिए 2x आगे आ जाएगा log, और log क्या हो जाएगा 3 आगे चल जाएगा बेस ई। मैं तो बेस ई चलता बेस लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात की बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं। 3 नंबर में चलिए क्या है, डी 4x पावर 4 है बराबर डी एक्स, बराबर क्या हो जाता है, x आगे चल जाएगा 4x पावर हो गया, और log क्या हो गया, log 4 यूएससी। यही है, यहाँ तक समझ गया। log क्या है, जो log पे पावर पूछ रहे तो क्या होगा, वो आगे आ जाता है, क्या होता है, ये x क्या आ गया है। उसके बाद log क्या होता है, log पर बेस पावर क्या चढ़ जाता है, a चढ़ गया। इसके सूत्र से बेस मैथ में क्या चलता है, कोई भी पूछ दे मैथ में बेस भैया मैथ में क्या चलता है, तो बेस पे ई चलता है, क्या चलता है, ई चलता है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए क्या है, और नेक्स्ट चलते हैं क्या है, देखिए आप कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है उसको देखेंगे। यहाँ तक समझ आ गया। देखिए जब आपको जैसे आपको क्या हो जाए, जब को दिख जाए, क्या करेंगे, को बराबर देखिए को जब दिख जाए, जब को दिख जाए तो माइनस लगा देना, क्या देना, मैं नेगेटिव हो जाए, क्या होगा, जब आपको कोई को दिख जाए, जैसे कि को दिख जाएगा कैसे, को जो आपको कहीं भी को दिख जाए, क्या को दिख जाए, सी दिख जाए, क्या दिख जाए, सी दिख जाए भैया, तो वहां क्या करना है, माइनस करना है। जैसे कि हम देखेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, क्या होता है, कोस एक्स, एक नंबर में। उसके बाद क्या होता है, कोस का कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, को, 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 क्या दिख रहा है, यहाँ को दे रहा है, सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। सी क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ को है, क्या है, को का हमने बताए हैं, को जब हो जाए तो उसमें क्या करना है, नेगेटिव लगा देना है, गलत लगा देना है, नेगेटिव लगा देना, नेगेटिव लगा देंगे क्या हो जाएगा, तो माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है माइनस साइन एक्स, क्या होगा, माइनस साइन एक्स। क्या दूसरा नंबर हो गया। और तीसरा नंबर में चलिए क्या है तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x क्या होता है, sec स्क्वायर x, क्या होता है, sec स्क्वायर x। उसके बाद चलते नेक्स्ट, चौथा में क्या है, चौथा नंबर में देखेंगे तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसमें क्या दिख रहा है, को, क्या दिख रहा है, को, क्या दिख रहा है, कोट नहीं, सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। सी जो दिख रहा है वही क्या हो जाएगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब पांचवा नंबर में क्या देगा, इसे नहीं पूछता है, चलो क्या होगा, तो आपको दिख जाएगा कोसेक एक्स, क्या हो जाएगा, कोसेक, क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स बटा डी एक्स का सापेक्ष क्या होता है, तो इसका सापेक्ष क्या होता है, डी एक्स नहीं माइनस, क्या का माइनस, क्या इसमें को हो जाएगा, क्या होगा, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, क्या होता है, कोट एक्स, क्या होगा, कोट एक्स। उसके बाद 5 नंबर में दिख जाएगा आपको डी सेक एक्स बराबर क्या होता है, डी एक्स का सापेक्ष क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, क्या होता है, 10x। यहां तक समझ गया। क्या क्या साइन के सापेक्ष में पूछ दे क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कोसेक्स से क्या होता है, को दिख रहा है, क्या को दिख रहा है, को जब भी दिख जाए तो वहां क्या करना है, माइनस लगा देना, क्या करना है, माइनस लगा देना। जैसे कि माइनस लगा तो को मतलब साइन में क्या देगा, सॉरी कोस में क्या देगा, को में क्या देगा, को दिख रहा है तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स। उसके बाद क्या चले 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद कोट में क्या दिख रहा है, को, सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। सी जो दिख रहा है उसको क्या कहेंगे, तो माइनस लगा देंगे, माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमको कोसेक में चलना, कोसेक एक्स बराबर क्या होता है, माइनस में क्या दिख रहा है, को दिख रहा है, को दिख रहा है तो माइनस लगा देना, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। उसके बाद सेक एक्स में क्या होता है, तो 10 मतलब सेक एक्स इंटू 10x। यही है फॉर्मूला, 4-5 फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट चलिए क्या होता है,
आप चलेंगे नेक्स्ट, चलिए क्या होता है, आप चलेगा एक नंबर, चलिए क्या होता है, बहुत इजी है, एक इससे में होता है, उसमें माइनस लगाना है। जैसे कि इसमें क्या होता है, डी साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देख लीजिए, तो 1/√100 क्या होता है, 1+x², क्या होता है, 1+x² होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा चलिए, दूसरा हम चलिए क्या होता है, डी कोस एक्स इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक के डिफरेंशिएशन क्या, इसमें क्या दिख रहा है, को क्या दिख रहा है भैया, को यानी सी दिख रहा है, सी वाला दिख रहा है, क्या होता है, माइनस लगता है, क्या होता है, माइनस 1/√100 एक्स 1+x²। ठीक, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, चलिए क्या होता है, डी टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, डी टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, डी एक्स का मतलब क्या होता है, तो होता है 1/1+x², क्या होता है, 1/1+x²। उसके बाद कोट में चलिए, क्या होता है, कोट का, कोट इनवर्स एक्स का क्या होता है, कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस को दिख रहा है, कैसा है, इसमें क्या दिख रहा है, को क्या दिख रहा है, को जो दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1 - 1+x²। अब नेक्स्ट चलिए क्या है, तो ये पूछता भी ना, चलिए तब पर भी लिख लेते हैं, जब जानबे करते सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो dx बराबर क्या होता है, 1/x√100 माइनस क्या होता है, x² माइनस क्या होता है, सेक का क्या होता है, x² -1 होता है। ठीक, उसके बाद चलिए कोसेक, कोसेक क्या होता है, कोसेक इनवर्स x बटा dx बराबर क्या होता है, इसमें क्या दिख रहा है, को क्या दिख रहा है, को तो लग जाएगा माइनस, को हम जानते हैं क्या लगता है, तो माइनस बराबर x² -1। ठीक, यही आपका इतनी तो फॉर्मूला और इनवर्स फॉर्मूला है। और नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा, जब आपको लॉग हो जाए, क्या जब लॉग दिख जाए, जैसे खाली लॉग दिख जाए, क्या क्या डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x, हम क्या, तो 1/x क्या होता है, 1/x। फॉर्मूला यहाँ तक समझ में आया, एक्चुअली समझ में आया, आज यहीं तक रखेंगे, जितने ही आपको याद करेंगे तब कमेंट में बताइए सर याद हो क्या। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सी है, टिरिक है, सब इतना आसान है, जितने फॉर्मूला चाहिए पूरा डिफरेंशिएशन अवकलन जो है पूरा का पूरा धुआं कर देंगे, पूरा पूरा बना देंगे, क्या करेंगे, पूरा पूरा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√100x प्लस x², 1+x², क्योंकि को आ रहा है भैया, को उसमें क्या है, को आज माइनस लगा देना है, दाग देना वही, क्या -1 बट्टा क्या हो गया, 1 बट्टा क्या होता है, 1+x²। ठीक, उसके बाद 10 आ गया, 10 में क्या होता है, तो 1 प्लस भैया 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x प्लस 1+x²। कोट आ गया, कोट हो गया तो माइनस, को आ रहा है, सी आ रहा है, फर्स्ट में क्या था, सी, फर्स्ट में भैया सी आ जाए तो क्या हो जाएगा, उसमें माइनस डाल देना है, 1 माइनस क्या होता है, 1 माइनस क्या होता है, 1 माइनस 1 प्लस x²। उसके बाद सेक इनवर्स x से क्या था, तो 1/√100x² -1, तो कोसेक इनवर्स x का क्या होता है, कोसेक में क्या आ रहा है भैया, कोसेक में माइनस आ रहा है, नहीं को आ रहा है, को आ रहा है, को आ रहा है, तो माइनस लगा देना है, को लगा तो 1 माइनस क्या हो गया, बट्टा x√100x² बट्टा -1। ठीक, यहाँ तक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आया, एक्चुअली यहीं तक रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जरूर छोटे फिजिक्स वाला को प्यार देते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद आप लोग को, छोटे फिजिक्स वाला में वेलकम करते हैं, एकदम मस्त बेहतरीन तरह से डिफिनेशन पढ़ लेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, एक एक नहीं छोड़ेंगे, सबका सब पढ़ेंगे, एक ही नहीं छोड़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत। आप लोग जुड़े रहिए, छोटा फिजिक्स वाला से मिलते रहेंगे।